प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक जैसी तेरी रज़ा, जिसमें तेरी मौज, उसी में मैं रहूँगा। और असल में दया मेहर परमात्मा की होती भी वही है, जिसमें हमको दुनिया के लोगों की परवाह नहीं होती, दुनिया के शक्लों पदार्थों के प्रति मोह नहीं होता, वही उसकी दया मेहर है। लेकिन हम मनुष्य दया मेहर उसको नहीं मानते। हम परमात्मा से प्रार्थना भी क्या करते हैं, ये प्रार्थना नहीं करते कि जैसी मौज तेरी है वैसी तो हमको रखना। हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमारे बेटे की शादी हो जाए, मुझे अच्छा घर मिल जाए, मेरे पास ढेर सारी धन दौलत हो, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते हैं। तो ये उसकी दया मेहर नहीं है। अगर वो हमारी ये प्रार्थना स्वीकार करता भी है, हमारे जीवन में अगर ढेर सारी खुशियाँ सुख देता भी है, तो हम उसको ये दया मेहर ना माने। क्योंकि जितना मुझे दुनिया के सुख मिलेंगे, जितना मुझे धन पदार्थ मिलेगा, जितनी मुझे माया मिलेगी, उतना ही तो मैं परमात्मा से दूर होता जाऊंगा। तो फिर ये दया मेहर कैसे हुई? दया मेहर तो उसको कहते हैं जो मुझे परमात्मा के पास ले जाए, जो मुझे परमात्मा के से जोड़े, ना कि मुझे दुनिया से जोड़े। अगर हम दुनिया से मोह रखेंगे और दुनिया की शक्लों पदार्थों में अटके रहेंगे, तो हम परमात्मा के साथ कभी भी जुड़ नहीं सकते। अगर मैं परमात्मा से जुड़ना चाहता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं दुनिया को भूलना पड़ेगा। अगर मैं हर वक्त संसार को अपने अंदर समा के बैठूंगा, तो उस परमात्मा को कहाँ विराजमान कराऊंगा? क्योंकि अंदर का स्थान तो एक ही है। या तो आप उसमें दुनिया बिठाओ या फिर परमात्मा को बिठाओ। और जहाँ दुनिया होती है वहाँ परमात्मा कभी नहीं आता। इसमें जो आगे वाणी में यही थी कि आप तो यही दया मेहर मानते हो, अगर दुनिया की मुझे सब चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, धन दौलत हो, अच्छा पति हो, अच्छे बच्चे हों, अच्छा माहौल हो घर का, तो मैं समझूं कि मेरे ऊपर परमात्मा की दया मेहर है। ये दया मेहर नहीं है। क्योंकि दया मेहर तो सिर्फ वही होती है जो मुझे दुनिया से दूर करके उस ईश्वर के पास ले जाए, मेरे मन में उसके लिए प्यार और भक्ति पैदा करे। ये उसकी दया मेहर है। बल्कि हम इसको वरदान भी कह सकते हैं। और हम क्या सोचते हैं वरदान क्या होता है? जो पुराने ज़माने के शास्त्र भी हम पढ़ते हैं, सब में दिखाते थे, या मतलब फिल्मों में देखते थे कि ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो परमात्मा जब प्रसन्न होते थे देवता, तो उनसे बोलते थे भाई वर मांगो। तो वो दुनिया के पदार्थ ही मांगते थे कि हमको गद्दी चाहिए, हमको राज्य चाहिए, या हमको सुंदर पत्नी चाहिए, या जो भी उनकी इच्छाएं रहती थी। तो जब उसकी दया मेहर हमारे ऊपर हो जाती है और हमारे अंदर जब किसी का मोह है, और हम ये नोटिस करते हैं कि जब से हम सत्संग से जुड़े हैं या परमात्मा से जुड़े हैं, तो रिश्तों के प्रति या दुनियादारी के प्रति धीरे धीरे मेरा मोह हट रहा है, या मैं दुनिया से थोड़ा खिंच रहा हूँ, तो आपको फिर पता चलेगा कि वाकई ये तो उसकी दया मेहर हो रही है कि मुझे लोगों से वो दूर कर रहा है। नहीं तो आप देखिए हम संसार में कितना अटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा। सिर्फ हम घर में या पति में या बच्चों में नहीं, हमारे संसार के न जाने कितने रिश्ते, कितने लोग हैं हमारे आसपास, जो एक एक में हम अटके हुए हैं। तो ये नहीं करना हमको। इतना अगर प्रेम सबसे करना है, प्रेम बिल्कुल नहीं, वो नहीं, प्रेम तो है ही परमात्मा का रूप। क्योंकि प्रेम से ही संसार चलेगा और प्रेम से ही हमारा जीवन भी आगे बढ़ेगा। प्रेम तो हमारे जीवन में ज़रूरी है, लेकिन मोह में और प्रेम में बहुत फ़र्क है। क्योंकि जब प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है, लेकिन जो मोह होता है उसमें कहीं न कहीं मेरा स्वार्थ होता है, और मोह हमेशा मुझे नीचे ही गिराता है, प्रेम मुझे ऊंचा करता है। इसमें जो दिया था कि जब उसकी दया मेहर हो जाएगी आपके ऊपर, तो धीरे धीरे आप खुद को दुनिया से दूर करते रहोगे। आपको ऊपर ही लगेगा कि मैं बिछोड़ा महसूस हो रहा है मुझे, कि मैं किसी से बिछड़ गया, या हमको रोना आ जाएगा। हम उसको दया मेहर नहीं मानेंगे, लेकिन ये उसकी रहमत होती है कि वो अगर हमको किसी से दूर करता है तो
फिर धीरे धीरे जब हम असलियत को पहचानने लगेंगे, वाकई भाई हम दुनिया का सहारा ले रहे थे तो मुझे दुनिया का सहारा नहीं लेना है। हम क्या करेंगे, फिर दुनिया से ध्यान हटाएंगे और दुनिया की बजाय उस परमात्मा का सहारा लेने की कोशिश करेंगे। तब हमको लगेगा कि आज उसकी दया मेहर हम पर हो गई है। कभी भी दुनिया के नज़रिए से आप दया मेहर उसकी समझोगे तो वो तो दुनिया के शक्लों पदार्थों के आधार पर ही होगी। देखते भी हैं हम जीवन में कि जिसके पास अपार धन दौलत होती है, जिसके रिश्ते अच्छे होते हैं, परिवार संस्कारी होता है, या ढेर सारी माया की बातें, तो हम क्या सोचते हैं कि अरे वाह, इसके ऊपर तो परमात्मा की बहुत दया मेहर है। नहीं, दया मेहर वो होती है जो संसार से मुझे हटाए। संसार की नज़र में क्या सही है, क्या गलत है, क्या दया मेहर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इस बात को समझना है कि जब मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ, जब मेरा मन दुनिया से दूर होता है, जब उसके लिए मेरे मन में प्यार और भक्ति पैदा होती है, उससे मिलने की तड़प पैदा होती है, यही उसकी सच्ची दया मेहर है मेरे ऊपर। और कभी कभी हो भी सकता है कि वो अपनी दया मेहर हम पर करे तो हमारे जीवन में हो सकता है कभी कोई दुखद परिस्थिति आए जिससे मैं दुनिया से हटूं, तब जाके उस परमात्मा से जुड़ूं। लेकिन मैं इस चीज़ का क्यों इंतज़ार करूं? अगर मेरे जीवन में परमात्मा ने जो भी दी हैं, खुशियां हैं, सुखद परिस्थितियां हैं, हैं भले, होने दीजिए, लेकिन इसके साथ ही मुझे परमात्मा से जुड़ना है, इसके साथ ही मुझे परमात्मा से प्यार करना है। मैं क्यों इंतज़ार करता हूँ कि दुनिया मुझे ठोकरें मारे तब मैं परमात्मा के पास जाऊँ? मैं दुनिया का प्रेम लेते हुए भी उस ईश्वर से प्रेम करूँ। हरि ओम।